यदि हम लोग पढ़ाई को अपने जीवन से जोड़कर नहीं पढ़ते हैं तो हम लोगों को असलियत में ये नहीं पता चलता कि हम लोग ये चीज़ें पढ़ क्यों रहे हैं, ये चीज़ें हमारे जीवन में किस काम आने वाली हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें आप लोग अपने जीवन से संबंधित चीज़ों को जोड़कर पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग जो है प्रकाश जो हम लोगों का चैप्टर है उसके सवाल जो है लगाएंगे और उनको जो है उसमें घटने वाली घटनाओं को अपने जीवन से संबंधित जोड़कर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, देख लीजिए ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों। इसके पहले आप लोगों ने जो है प्रकाश चैप्टर पूरी तरीके से पढ़ लिया है। आज इस वीडियो में हम लोग जो है अपने NCERT बुक के जो है क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे और कुछ मैं क्वेश्चन जो है अपने तरफ से भी करवाऊंगा जो मुझे जरूरी लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों का एक क्वेश्चन है, सवाल है, अपनी बुक का ही है, 7वां नंबर सवाल है। निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। मतलब ये जो सवाल दिए गए हैं इनमें कौन से दर्पण का प्रयोग जो है हम लोग करते हैं, इसको हम लोगों को बताना है। ठीक है, अपने उत्तर की कारण सहित पुष्टि कीजिए। ठीक है, किस वजह से जो है हम लोग यही दर्पण यूज करते हैं। ठीक है, ये भी हम लोगों को बताना है। ठीक है, पहला केस है किसी कार का अग्रदीप या हेडलाइट। ठीक है, किसी कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है हम लोगों को जो है ये बताना है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हेडलाइट होती हैं उसमें जो है हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऐसे हम लोगों का ये होता है अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष होता है, ये उसका होता है ध्रुवी। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि हम लोग उत्तल दर्पण क्यों नहीं प्रयोग करते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण ही क्यों प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है ये प्रकाश की किरणों को जो है केंद्रित कर देता है, केंद्रित कर देता है। ठीक है, किसी भी एक बिंदु पर जो है केंद्रित कर देता है। मतलब हम लोगों को असलियत में गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है उससे हम लोगों को एक प्रकाश की किरण पुंज चाहिए होती है जिससे हम लोगों को रास्ता जो है साफ तरीके से दिखे। ठीक है, मतलब वो जो है प्रकाश की किरणों को रोड पर जो है आगे की तरफ जो है केंद्रित कर दे जिससे हम लोगों को रास्ता दिखे। ठीक है, और उत्तल दर्पण जो हम लोगों का होता है ये किरणों को जो है फैला देता है। ठीक है, किरणों को जो है फैला देता है जो कि हम लोग वाहनों की हेडलाइट में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के हेडलाइट में छोटा सा बल्ब होता है। अगर वो किरणों को फैला देगा तब तो वो और अच्छे तरीके से दिखा नहीं पाएगा रास्ता। ठीक है, ये हुआ कारण जो है हम लोग क्यों यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को जो है डिटेल में बताता हूँ कि हम लोगों के अवतल दर्पण का जो होता है उसमें 6 केस बनते हैं। कौन सा केस जो है प्रयुक्त होता है दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत ही जरूरी और बहुत ही मजा आने वाला है आप लोगों को। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, हम लोग जो है अपने गाड़ियों की, जब आप लोग गाड़ी चलाए होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि गाड़ियों में जो है 2 तरीके की रोशनी होती है। ठीक है, एक रोशनी होती है हेडलाइट की जो है जो सीधे जाती है। ठीक है, सीधे जाती है, और एक रोशनी आप लोग देखे होंगे जब थोड़ा सा जो है डाउन होके जाती है जिसको हम लोग डीपर कहते हैं। ठीक है, जिन दोस्तों ने हमारे जो है गाड़ियों को चलाया होगा वो लोग जो है, मान लीजिए ये हम लोगों की गाड़ी है। ठीक है, ये हम लोगों की गाड़ी है, ऐसे है मान लीजिए। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, ऐसे मान लीजिए, तो एक लाइट जो होती है जो नीचे की तरफ डाउन करते हैं जब हम लोग डीपर जलाते हैं, और एक जो सीधी होती है जो हम लोगों को रोड पर दिखाती है। ठीक है दोस्तों, दोनों के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल से समझाने वाला हूँ। इसको मैं आप लोगों को अपने भौतिक जीवन से जोड़कर समझा रहा हूँ जिससे आप लोगों को मजा आ जाए। ठीक है, पहली बात, आप लोगों ने एक नियम पढ़ा है, जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस से आती है, दर्पण के फोकस से आती है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, आप लोगों ने एक ये नियम पढ़ा है, जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस से आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यही वाला केस जो है हम लोग दोस्तों
सीधी लाइट में जो है प्रयोग करते हैं, वाहनों की हेडलाइट में। ये बल्ब जो होता है दोस्तों, हम लोगों के हेडलाइट में जो होता है, इस तरीके से सेट किया जाता है कि ये मुख्य अक्ष पर हो बिल्कुल, और ये फोकस पर हो। मान लीजिए ये जो है बल्ब का फिलामेंट है, तंतु है, तो ये दर्पण के बिल्कुल फोकस पर स्थित होता है, ठीक है। यहाँ कहीं मान लीजिए हम लोगों का जो है वक्रता केंद्र सी होता है, ठीक है। तो ये फोकस पर जब हम लोगों का फिलामेंट जो है जलता है या बल्ब जलता है, तो यहाँ से जो प्रकाश की किरण निकलती है, क्योंकि ये फोकस पर है, तो फोकस से जब ये जाएगी तो परावर्तन के पश्चात ये जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसी तरीके से मान लीजिए ऐसे और एक प्रकाश की किरण निकल रही है, ऐसे हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ऐसे नीचे के लिए भी है, इधर भी ऐसे हो जाती है, समांतर हो जाती है, इधर भी ऐसे जो है समांतर हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हम लोगों की तब की किरण पुंज होती है जब हम लोग हेडलाइट को जो है जलाते हैं और सीधी रोशनी दिखती है, ठीक है। तो दोस्तों ये केस हम लोगों की वाहनों की हेडलाइट में यूज होता है, ठीक है। और दूसरा केस दोस्तों हम लोगों का क्या होता है, जब हम लोग डीपर ऑन करते हैं और लाइट जो है डाउन हो जाती है, मतलब नीचे की तरफ हो जाती है, वो हम लोगों का होता है दोस्तों ये केस, ठीक है। दोस्तों हम लोगों का जो लाइट होता है गाड़ियों का, उसमें असलियत में 2 फिलामेंट लगे होते हैं, 2 तंतु लगे होते हैं, 3 कॉमन वायर होते हैं। एक ये वायर होता है, एक ये वायर होता है और एक ये वायर होता है। 3 तार होते हैं, इस जिसमें से एक तार जो होता है कॉमन होता है। मान लीजिए ये दोनों प्लस प्लस होते हैं और ये माइनस होता है, ठीक है। तो इसमें 2 तंतु होते हैं। ये तो पहला तंतु जो बिल्कुल जो है मुख्य अक्ष पर फोकस पर रखा है, उसको मैंने आप लोगों को बता दिया पिछले वाले में, ठीक है। और ये अगला केस हम लोगों का होता है, ये जो है मुख्य अक्ष के ऊपर रखा होता है। तो ये जब जलता है ये फिलामेंट, तो हम लोगों को यहाँ जो है एक वस्तु की भांति वर्क करता है। जैसे वस्तु जो है हम लोगों ने पढ़ा था कि जब जो है मुख्य अक्ष के ऊपर रखी हो, फोकस पर हो, ये भी जो है फोकस पर होता है दोनों। तो यहाँ से जब कोई प्रकाश की किरण निकलती है दोस्तों, क्योंकि ये ऐसे जा रही है, ठीक है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये फोकस से होकर जो है ऐसे, फोकस से होकर ऐसे चली जाएगी, ठीक है। ये प्रकाश की किरण ऐसे फोकस से होकर चली जाएगी, ठीक है, परावर्तन के पश्चात, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कहीं इसका जो है वक्रता केंद्र सी है, ठीक है। एक प्रकाश की किरण मान लीजिए दोस्तों जो है यहाँ से ऐसे निकली, ठीक है, यहाँ से निकली, तो ये प्रकाश की किरण जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो है वक्रता केंद्र से होकर आ रही है, ठीक है, वक्रता केंद्र से होकर आ रही है। तो आप लोगों ने ये नियम पढ़ा है, जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से आती है तो वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस चली जाती है, ठीक है, उसी मार्ग से। तो ये प्रकाश की किरण जो है इसी मार्ग से ऐसे वापस जो है ये चली जाएगी। तो आप लोग यहाँ से देख रहे हैं दोस्तों कि ये दोनों किरणें जो होती हैं ये समांतर हो जाती हैं। समांतर हो जाने का मतलब ये हुआ कि ये किरणें कहीं पर नहीं मिलती हैं। हाँ दोस्तों, मैं एक चीज़ और बता दूं कि इस बल्ब जो होता है हम लोगों का, हेडलाइट जो होता है, उसमें हम लोग समांतर किरण पुंज का इसलिए प्रयोग करते हैं, अगर जो हम लोग उसका असलियत में प्रतिबिंब बनाएं, अगर हम लोग असलियत में उसका प्रतिबिंब बनाएं, तो जितना छोटा हम लोगों का बल्ब लगा होता है उतना ही छोटा हम लोगों को जो है प्रतिबिंब की तरीके से उतना ही छोटा आगे प्रकाश दिखेगा। इसलिए हम लोग उस केस को नहीं यूज करते हैं, हम लोग उस केस को यूज करते हैं जो प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनाता है, ठीक है, जो प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनाता है, मतलब जो है एक समांतर किरण पुंज देता है, ठीक है, उस केस को हम लोग यूज करते हैं जो कि फोकस पर वस्तु रखी होती है, ठीक है। हम लोगों का 5वां केस जो होता है फोकस पर जब वस्तु रखी जाती है, वही वाला केस जो है हम लोग वाहनों की हेडलाइट में यूज करते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोगों को जो है एक समांतर किरण पुंज मिलता है। तो जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि पहले केस में जो है ये हेडलाइट जो है समांतर हो जाती है, मतलब सीधे सामने जो है रोशनी हो जाती है, और दूसरी जो होती है ये जो है हल्का सा डाउन हो जाती है जब जो है मुख्य अक्ष के ऊपर फिलामेंट रखा होता है।
इस तरीके से दोस्तों जो है हम लोग अपने भौतिक जीवन में जो है अवतल दर्पण का वाहनों की हेडलाइट में जो है यूज करते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और मुझे ये नहीं लगता है कि इस तरीके से आप लोगों को कोई और समझाया होगा। अगर दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ एक बार दिल से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को इसी तरीके की वीडियो जो है मिलती रहे। ठीक है दोस्तों।